Hello guys, my name is Harshit and continuing with the introduction topic. So starting from the very beginning, सबसे पहले हम ये समझते हैं डाटा होता क्या है। हम डाटा को सिक्योर करने की बात करते हैं तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डाटा होता क्या है। सो डाटा कोई भी रॉ अनऑर्गेनाइज फैक्ट हो सकता है, ठीक है, जो हमें उससे कोई भी एक मैं आपको वर्ड बोलूँ जिससे आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए। सो वो एक डाटा की कैटेगरी में आ सकता है। डाटा इज रॉ अनऑर्गेनाइज फैक्ट दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड, जो कि अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ हो उसे हम डाटा बोलते हैं, और डाटा का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वर्ड बोलता हूँ टेबल, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे टेबल से रिलेटेड कि किसका टेबल, कौन सा टेबल, टेबल कहाँ है। सो ये एक डाटा है क्योंकि इससे अभी तक हमने इसको प्रोसेस नहीं करा है और इससे हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है अभी तक, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं 29 डिग्री सेल्सियस। तो 29 डिग्री सेल्सियस तो आज का टेम्परेचर भी हो सकता है, कल का टेम्परेचर भी हो सकता है, पूरे ईयर का टेम्परेचर भी हो सकता है। तो इससे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सिर्फ हमने एक फैक्ट दे दिया, रॉ फैक्ट, जिससे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसे हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस करने के बाद ये बनेगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इन्फॉर्मेशन होता क्या है। सो मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डाटा, जब डाटा मीनिंगफुल फॉर्म में आ जाता है हम उसे इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। सो प्रोसेस डाटा को हम इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस डाटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने वहाँ पे एक एग्जांपल दिया था टेबल, सो अब मैं बोलूँ दिस इज माई टेबल, तो अब हमें समझ आ रहा है कि ये टेबल मेरी है। सो ये एक इंफॉर्मेशन बन गई उसी डाटा से। अब मैं एक और एग्जांपल बोला था 29 डिग्री सेल्सियस, अब मैं बोलूँ टुडेज टेम्परेचर इज 29 डिग्री सेल्सियस, तो आपको इससे कुछ समझ आ गया होगा, कुछ मीनिंगफुल समझ आया होगा कि आज का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है। तो ये अब बन चुका है एक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी होती क्या है, हम इसे क्यों इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं और कैसे करते हैं, ये हम समझते हैं। तो इन्फॉर्मेशन हर जगह है। हम अपनी डायरी में कुछ लिखते हैं वो एक इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़पेपर में कुछ है वो एक इन्फॉर्मेशन है, हमारे कंप्यूटर में कुछ डॉक्यूमेंट पड़ा है वो भी एक इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि हम हर इन्फॉर्मेशन को रिवील करें सोशली। तो कुछ इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव भी होती है, तो उसी को बचाने के लिए इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है पूरा इंट्रोड्यूस करा गया। सो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी होती क्या है, प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस से इन्फॉर्मेशन को बचाने को हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बोलते हैं। और हम बचाते कैसे हैं उसे, विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स, पॉलिसीज, लॉज जो गवर्नमेंट ने बनाए होंगे आपकी कंट्री के लिए, उसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को बचाते हैं। सो देखो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सबकी बेसिक नीड है। सबको हक होना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन उसे सोशली रिवील करनी है और कौन सी उसे अपने लिए सेंसिटिव रखनी है, ये सबकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। सो जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी को अगर हम ब्रेक करें तो इन्फॉर्मेशन अलग अगर हम देखें तो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, वो फाइल्स रखी है बैंक की वो भी एक इन्फॉर्मेशन है, या फिर वो कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट है वो भी एक इन्फॉर्मेशन है। तो फिजिकल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है। तो इट इंक्लूड फिजिकल एंड पर्सनल सिक्योरिटी, दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने में इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, तो साइबर सिक्योरिटी यानी कि जो साइबर वर्ल्ड में जितना डाटा है, जो साइबर स्पेस में जो डाटा है, साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट साइबर थ्रेट एंड साइबर स्पेस वनरेबिलिटीज, उसे हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। तो साइबर स्पेस में हमारा इंटरनेट भी आएगा, हमारा क्लाउड के अंदर जितना डाटा है, जो लैन केबल में अभी कोई डाटा पास हो रहा होगा वो सब वर्चुअल डाटा है, ठीक है। जितना डाटा हमारा इंटरनेट पे इस समय है ये सब वर्चुअल डाटा है जिसकी हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं है। तो इस सब को प्रोटेक्ट करना ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी लॉज हैं, जैसे आईटी एक्ट 2000 है, वो भी साइबर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में अंतर क्या है। तो साइबर सिक्योरिटी सिर्फ वर्चुअल डाटा को प्रोटेक्ट, साइबर डाटा, साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करता है, ये फिजिकल और पर्सनल सिक्योरिटी का ध्यान नहीं देता। लेकिन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी उसके अंदर हम फिजिकल सिक्योरिटी जो फाइल्स हैं उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें हम वर्चुअल डाटा जो है हमारा उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन साइबर सिक्योरिटी में हम सिर्फ वर्चुअल डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं। सो अगर हम समझे ध्यान से तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पार्ट है साइबर सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी वास्ट है साइबर सिक्योरिटी से। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ एंड थैंक यू एंड गुड बाय।